रणवीर सिंह, रणवीर सिंह, रणवीर सिंह। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। सुना है बहुत खूबसूरत है। प्रॉमिस मैं कभी फ्रेंडशिप के आगे नहीं बढ़ूंगा। मेरी मर्दानगी के बारे में आप गांव की किसी भी लड़की से पूछ सकते हो मैक्सी भाई, रिपोर्ट अच्छी मिलेगी। कोई दूसरा मेरे को बताएगा मैं कौन है। What as we here for? वो बटर नाइफ। I would like to be recognized as a versatile actor. He is the most versatile actor of the current generation. You're the most influential actor of your generation. वो मतलब सुपरस्टार है नेक्स्ट। यो होता ना कि मतलब अब नेक्स्ट कौन? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह सिनेमा हॉल से लेकर यूट्यूब वीडियोस तक सिर्फ यही नाम सुनने को मिल रहा है पिछले कुछ टाइम से। लेकिन आखिर कैसे एक आदमी जिसे कुछ टाइम पहले लोग गालियां दे रहे थे और उसे जोकर कहा जा रहा था, वही आज इंडियन सिनेमा के नेक्स्ट सुपरस्टार के नाम से हर जगह छाया हुआ है। तो ये सब जानने के लिए हमें थोड़ा चीजों को रिवाइंड करना पड़ेगा। तो बचपन से ही रणवीर सिंह को एक्टिंग का शौक था। उनका बस एक ही सपना था, हिंदी फिल्मों का एक हीरो बनना। जब से मैं इतना छोटा था ना, बच्चा, उस वक्त से मुझे और कुछ नहीं करना था। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्टर बनना था, हिंदी फिल्म हीरो बनना था। उनकी दादी तो उन्हें अमिताभ बच्चन बुलाया करती थी। और रही बात इंस्पिरेशन की, तो ऋतिक रोशन भी एक काफी बड़ी इंस्पिरेशन रहे हैं उनकी लाइफ में। पर सपना तो सबका होता है, बट प्रॉब्लम तो एक्सेप्टेंस की आती है ना। एंड सभी इंडियन फैमिलीज की तरह उनके घर वालों ने भी उन्हें सीरियस नहीं लिया। इसके बाद वो अमेरिका भी गए अपनी स्टडीज को पूरा करने के लिए। पर अमेरिका जाकर भी उनका ये एक्टर बनने का जुनून नहीं खत्म हुआ। इसलिए उन्होंने इंडियाना यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की स्टडी की और स्टडी के साथ साथ वो वहाँ एक वेटर का भी काम करते थे। और अमेरिका से आने के बाद उन्होंने इंडिया में एक एड एजेंसी में जॉब की एज अ कॉपीराइटर। पर जैसा कि मैंने कहा था कि रणवीर और उनका एक्टर बनने का पागलपन, जिसकी वजह से वो इस जॉब के दौरान भी हर जगह अपने रेज्यूमे भेजा करते थे। और सबकी तरह उन्हें बस एक ही बात सुनने को मिलती थी कि तुम्हारी शक्ल एक हीरो जैसी नहीं लगती। बट स्टिल रणवीर ने कभी हार नहीं मानी। और इसी टाइम पर रणवीर ने 1.5 साल तक एज असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम किया था। इसके बाद इन्होंने किशोर नमित स्कूल से एक्टिंग कोर्स भी किया, जहाँ इन्होंने एक्टिंग सीखी। बट रणवीर और भी ज्यादा रॉ और रियल एक्टिंग सीखना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो मुंबई के फेमस पृथ्वी थिएटर में जाएंगे। बट वहाँ पर एंट्री मिलना इतना आसान नहीं था। पर रणवीर सिंह कहाँ पीछे हटने वाले थे। वो लगातार वहाँ पर जाते थे और दूसरे एक्टर्स को परफॉर्म करते हुए देखते थे। और इसी बीच शानू शर्मा, जो YRF की कास्टिंग डायरेक्टर थी, उनकी नजर रणवीर पर पड़ी। और इसी नजर से रणवीर का लक बदलने वाला था, क्योंकि बैंड बाजा बारात की कास्टिंग के टाइम उन्हें एक ऐसे नए एक्टर की तलाश थी जो परफेक्ट दिल्ली की लड़की की तरह फील हो। और वहीं पर उन्हें याद आई रणवीर सिंह की और उन्होंने रणवीर को अप्रोच किया। और इसी तरह रणवीर को मिली अपनी पहली फिल्म। और 15 करोड़ में बनी इस मूवी ने 96 करोड़ का कलेक्शन किया। और इससे भी बड़ी बात तो ये थी कि खुद शाहरुख खान ने रणवीर को कॉल किया उनकी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस होकर। One of the greatest moments of my life that I'll never forget, the Saturday of release, I got a call from Mr. Shah Rukh Khan to congratulate me on my performance in my first movie. Can you imagine what it meant to me? और शायद आदित्य चोपड़ा को इनका काम इतना पसंद आया कि अपनी अगली मूवी भी उन्होंने रणवीर को ही दी, जिसका नाम था लेडीज वर्सेस रिकी बहल। लकीली ये मूवी भी एक हिट रही, जिसके बाद बॉम्बे टॉकीज जैसी फ्लॉप देने के बाद इन्होंने विक्रमादित्य मोटवानी के साथ मिलकर लुटेरा मूवी की। अब ये मूवी उतनी तो नहीं चल पाई, पर इसमें रणवीर ने अपनी पूरी जान लगा दी थी। और इसकी शूटिंग के टाइम उन्हें काफी इंजरीज भी हुई थी। और उनका तो ये भी कहना है कि कुछ इमोशनल सीन्स के टाइम वो एक्चुअली में रो रहे थे उन इंजरीज के पेन की वजह से। बट स्टिल उन्होंने अपना बेस्ट दिया इस मूवी को। लेकिन असली धमाका तो इसके बाद होने वाला था, क्योंकि इसके बाद उन्होंने हाथ मिलाया एक ऐसे डायरेक्टर के साथ जो सिर्फ मूवीज नहीं बनाता, बल्कि पूरे एक एरा को हूबहू स्क्रीन पर उतार देता है। और इनका नाम था संजय लीला भंसाली। और ये मूवी थी रामलीला। वैसे पहले इस मूवी के लिए वो रणबीर कपूर या पाकिस्तानी एक्टर इमरान अब्बास को लेना चाहते थे। बट बैंड बाजा बारात में रणवीर की परफॉर्मेंस देखने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब यही लड़का मेरी फिल्म का हीरो बनेगा। एंड वी ऑल नो कि ये मूवी कितनी बड़ी सक्सेस थी। लोग आज भी इसे उतना ही प्यार देते हैं। बॉक्स ऑफिस की बात करूं तो दीपिका पादुकोण एंड रणवीर सिंह स्टारर इस मूवी ने 80 करोड़ के बजट में 218 करोड़ का कलेक्शन किया था। फिर इसके बाद रणवीर की नेक्स्ट मूवी आई गुंडे नाम से, जिसमें उनके साथ सुपरस्टार अर्जुन कपूर भी थे। और बस यही एक फिल्म है जहां अर्जुन कपूर ने थोड़ी बहुत मेहनत की थी एक्टिंग में, और शायद इसलिए ये मूवी एक हिट रही। जिसके बाद रणवीर ने किल दिल और दिल धड़कने दो जैसी फ्लॉप मूवीज भी की। और इसलिए संजय लीला भंसाली को एक बार फिर से उनके रेस्क्यू के लिए आना पड़ा, एक पीरियड रोमांटिक ड्रामा मूवी के साथ, जिसका नाम था बाजीराव मस्तानी। और प्रियंका चोपड़ा, रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण स्टारर इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी और बन गई एक ब्लॉकबस्टर। रणवीर, प्रियंका और दीपिका की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस के साथ साथ संजय लीला भंसाली के अनबिलीवेबल डायरेक्शन ने इस मूवी को एक कल्ट क्लासिक बना दिया, जिसे हम आज भी रणवीर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस में याद करते हैं। चीते की चाल, बाज की नजर
और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। और जैसा कि हमने सुना ही है कि समय का चक्र घूम कर दोबारा उसी जगह पर आता है, और इसी तरह रणवीर सिंह का करियर भी दोबारा उसी पॉइंट पर आया जहां से ये सब शुरू हुआ था, मतलब कि YRF। और इसी के साथ उन्होंने आदित्य चोपड़ा के साथ एक और मूवी की बेफिक्रे नाम से। और आदित्य चोपड़ा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इस मूवी में रणवीर को डायरेक्ट करते टाइम उन्हें ऐसा फील हुआ कि वो शाहरुख खान के साथ काम कर रहे थे। वैसे ये मूवी पूरी तो नहीं थी, बट स्टिल बॉक्स ऑफिस पर ये एक एवरेज ही बनकर रह गई। तो अभी तक हमने देखा कि रणवीर सिंह की शुरुआत कैसे हुई, लेकिन असली आंधी तो अब आने वाली थी। अब तक हमने उनके एक्टर बनने के बारे में जाना, बट अब उनकी उस जर्नी की शुरुआत होने वाली थी जहां वो एक एक्टर से सुपरस्टार बनने का सफर तय करेंगे। तो साल है 2018, पद्मावत मूवी रिलीज हो चुकी है। सबकी जुबान पर बस एक ही बंदे का नाम है और हर कोई उसी की बात कर रहा है। रणवीर सिंह मतलब हैट्स ऑफ टू देम बेसिकली। सबसे अच्छा रणवीर का कैरेक्टर, फर्स्ट टाइम उसको विलन में हमने देखा है। गो एंड वॉच दिस मूवी। ही वाज द बेस्ट एक्टर। मतलब रणवीर बेस्ट अपने लिए। उनको एक अवार्ड मिलना चाहिए, द बेस्ट एक्टर अवार्ड। बेस्ट मुझे वही लगता है रणवीर। इससे पहले भी उन्होंने रामलीला और बाजीराव मस्तानी जैसी मूवीज दी थी, बट पद्मावत ने उनकी लाइफ को कम्प्लीटली बदल दिया। पहली बार ऐसा हो रहा था कि किसी मूवी में शाहिद कपूर जैसे ब्रिलियंट एक्टर होने के बाद भी लोगों को याद तक नहीं था कि मूवी का मेन हीरो शाहिद कपूर है। बात हो रही थी तो सिर्फ मूवी के विलन की। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्टर बनना था, हिंदी फिल्म हीरो बनना था। The only thing I ever wanted to do was become an actor. इतनी सारी कंट्रोवर्सीज होने के बाद भी इस मूवी ने 500 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन किया था, लेकिन किसे पता था कि इतनी बड़ी हिट देने के बाद उसी साल एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस को हिलाने के लिए रणवीर सिंह फिर से आ रहे हैं, क्योंकि 2018 के ही एंड में आई उनकी नेक्स्ट मूवी। फर्स्ट टाइम वो अपने करियर में एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल करने वाले थे और काम करने वाले थे एक ऐसे डायरेक्टर के साथ जो आदमियों से ज्यादा गाड़ी उड़ाने के लिए फेमस था। और अब तक तो तुम समझ ही गए होगे, इस डायरेक्टर का नाम था रोहित शेट्टी और ये मूवी थी सिम्बा। और अब पिछली मूवी की इतनी भयानक सक्सेस और रोहित शेट्टी का डायरेक्टर होना एक्चुअली इस मूवी को बहुत ऊपर ले गया। जबकि ये मूवी जूनियर NTR की टेम्पर मूवी का रीमेक थी, बट स्टिल रीमेक के बावजूद रुकी तो ये भी नहीं और 140 करोड़ के बजट में इसने कमाए 400 करोड़। और अब हर कोई बस यही बोल रहा था कि खान सब पुराने हो गए हैं और रणवीर सिंह ही अब बॉलीवुड का नेक्स्ट सुपरस्टार है। और अपनी एक ही साल की 2 ह्यूज सक्सेस के बाद सबको लगा कि अब रणवीर सिंह टाइम लेंगे अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट को चूज करने में। बट सिम्बा के सिर्फ 2 महीने बाद ही उनकी एक और मूवी रिलीज होती है, गली बॉय नाम से। और इस मूवी ने पद्मावत और सिम्बा जैसा कलेक्शन तो नहीं किया, बट स्टिल 60-70 करोड़ में बनी इस मूवी ने 250 करोड़ का कलेक्शन करके सबको पागल कर दिया था। अपना टाइम आएगा। बहुत 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 अच्छी, बेहतरीन, बहुत हार्ड, वेरी एक्सीलेंट यार। इट वाज वेरी नाइस। बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, एक नंबर, बहुत जबरदस्त लगी। मैं फिर से टिकट लेने जा रहा हूँ और लेके फिर से देखने जा रहा हूँ। हार्ड है। अमेजिंग, एक नंबर है, बहुत। हर जगह बस इसी मूवी के गाने बज रहे थे, हर कोई रैपर बनने के सपने देख रहा था और इसका ये पागलपन और हाइप इतना ज्यादा था कि ये मूवी लिटरली ऑस्कर्स तक में चली गई। बट एज ऑलवेज इसने अवार्ड नहीं जीता और लगातार 3 भयानक सक्सेस देने के बाद रणवीर सिंह के पीक में होने के बावजूद वो अपना अगला प्रोजेक्ट नहीं कर सकते थे। और वो क्या, पूरी फिल्म इंडस्ट्री बंद पड़ चुकी थी ड्यू टू दी पेंडेमिक। जब फाइनली मौत का ये सन्नाटा खत्म हुआ, लॉकडाउन हटा, सिनेमा हॉल्स में लोगों की भीड़ हुई और लॉकडाउन के बाद रिलीज हुई रणवीर सिंह की पहली मल्टी स्टारर मूवी। और वैसे तो ये काफी गंदा फेल हो सकता था, क्योंकि पैंडेमिक के बाद इस टाइम पर लोगों ने थिएटर में जाना जैसे बंद ही कर दिया था। लेकिन स्टिल अब इसे लक कहें या फिर रोहित शेट्टी का मैजिक, ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। अब इसे हम कम्प्लीटली रणवीर की मूवी नहीं कह सकते, क्योंकि उनका मोस्टली बस एक कैमियो ही था, वो भी एंड में। बट स्टिल ये उनकी फिल्मोग्राफी का पार्ट है तो बात करना तो बनता था। बट अब तक हमने जो भी देखा वो सिर्फ उनके करियर का गुड पार्ट था, जहाँ उन्हें हर जगह सिर्फ सक्सेस और तारीफें ही सुनने को मिल रही थी। बट लाइफ हमेशा सही ही चले ये जरूरी तो नहीं। जब तक हार को नहीं देखोगे तब तक जीत की वैल्यू कैसे पता चलेगी। अब वो कोई आम आदमी हो या फिर एक सुपरस्टार, हारना तो सबको पड़ता है। और इसी के साथ रणवीर सिंह की नेक्स्ट मूवी, जो एक्चुअली एक बायोग्राफी थी इंडियन क्रिकेटर कपिल देव जी की, वो अनाउंस हुई। ट्रेलर से तो ये समझ आ गया था कि रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस देखने लायक है। आई मीन परफॉर्मेंस से लेकर जिस तरह से रणवीर के फेस पर प्रोस्थेटिक का जो यूज किया गया था, दैट वाज आल्सो वेरी इंप्रेसिव। और सबको लग रहा था कि यार बंदा तो सुपरस्टार है, ऑफ कोर्स मूवी तो हिट होगी ही। बट जब मूवी रिलीज हुई 250 से 270 करोड़ में बनी इस मूवी ने सिर्फ 190 करोड़ का कलेक्शन किया और बन गई इतनी अनबिलीवेबल सक्सेस के बाद रणवीर की पहली फ्लॉप। लेकिन शायद बॉक्स ऑफिस से किसी मूवी को सक्सेसफुल नहीं बनाता। कई बार लोगों
लोगों का प्यार ही बहुत होता है, लेकिन बस एक ही मूवी फ्लॉप हुई है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम ऐसा ही सोच रहे होगे ना, बट शायद रणवीर का लक इतना भी अच्छा नहीं था। इसी के अगले साल 2022 में आई इनकी अगली मूवी जयेश भाई जोरदार। और शायद आप में से कितने लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि ऐसी कोई मूवी इन्होंने की भी थी। और ऐसा ही कुछ हुआ था उस टाइम, जहां लोग कुछ साल पहले रणवीर सिंह को बॉलीवुड का नेक्स्ट SRK और सुपरस्टार बता रहे थे, वहां आज ऐसा टाइम आ गया कि लोगों को पता भी नहीं था कि उनके सुपरस्टार की मूवी कब आई और कब चली गई। और इसी भयंकर फेल के साथ उनकी इस मूवी ने 60 से 70 करोड़ के बजट के साथ सिर्फ 26 करोड़ का कलेक्शन किया, जो सच में बहुत शर्मनाक था। लेकिन इसके बाद जो अनाउंसमेंट आई, उसे देखकर लग रहा था कि शायद अभी चांसेस हैं कि रणवीर अपना कमबैक कर पाएंगे। और ये उम्मीद थी सिर्फ इस मूवी के डायरेक्टर की वजह से, जो कॉमेडी से लेकर एक्शन तक सबके किंग थे, और उनका नाम था रोहित शेट्टी। और वो रणवीर के साथ एक कॉमेडी मूवी लेकर आ रहे थे, सर्कस नाम से। ट्रेलर से कुछ खास लोगों की उम्मीद नहीं दिखी, बट स्टिल रोहित शेट्टी की मूवी है तो बुरी नहीं हो सकती। पर जब मूवी रिलीज हुई, मुझे तो नहीं अच्छी लगी थी। इट वाज ओके। स्टार्टिंग में बहुत स्लो लगा मूवी, बहुत कुछ खास नहीं आपको देखने मिलेगा। इतना कुछ नहीं था उस मूवी में, बेकार, कुछ खास नहीं थी, फालतू मूवी है, बहुत ही बकवास लगी, वेस्ट है, टोटली वेस्ट है। इसमें कुछ भी नहीं है, बस स्टोरी, वीक स्टोरी। इट डिड नॉट लिव अप टू आवर एक्सपेक्टेशंस। मैं फर्स्ट हाफ थोड़ा बोर ही हो गया था। इसी के साथ रणवीर की एक और बड़ी फ्लॉप, 150 करोड़ के बजट में सिर्फ 40-50 करोड़ का कलेक्शन। अब ऐसा लग रहा था कि शायद रणवीर सिंह का करियर खत्म हो चुका है। लोगों को अपने नए सुपरस्टार लाइक रणबीर कपूर और विकी कौशल जैसे लोग मिल चुके थे, बट शायद रणवीर अभी भी हार नहीं मानने वाले थे। और इसी के साथ उनकी नेक्स्ट मूवी आई एक ऐसे डायरेक्टर के साथ जिसने लिटरली एक टाइम पर पूरे बॉलीवुड को एक नया जॉनर इंट्रोड्यूस करवाया था। और इस डायरेक्टर का नाम था करण जौहर। और वो रणवीर के साथ रॉकी रानी की प्रेम कहानी मूवी करने वाले थे। सब बोल रहे थे कि भाई अब करण जौहर की मूवी नहीं चलेगी, उनकी मूवी सिर्फ 2000 में चलती थी, उनके लक की वजह से अब वो सिनेमा आउटडेटेड हो चुका है। बट अब इसे चमत्कार कहूँ या कुछ और, क्योंकि जब ये मूवी रिलीज हुई, इस मूवी ने 350 करोड़ का कलेक्शन किया, जबकि इसका बजट था सिर्फ 180 करोड़। अब इसे एक तरह से रणवीर सिंह का कमबैक बोल सकते हैं, बट शायद अभी भी कुछ तो कमी दिख रही थी, क्योंकि लोगों ने उनके इस कमबैक को इतना सीरियस लिया नहीं था। इसके बाद आया एक लंबा साइलेंस, क्योंकि कोई न्यूज नहीं थी कि रणवीर सिंह का अगला प्रोजेक्ट क्या होगा। इसी बीच एक पोस्ट भी आई थी आदित्य धार की तरफ से, बट ज्यादा किसी ने इस चीज को नोटिस नहीं किया। बट फिर 6 जुलाई 2025 को आया एक टीजर। बहुत टाइम बाद ऐसा लग रहा था कि फाइनली ऑडियंस रणवीर सिंह का एक ऐसा रूप देखने वाली है जो आज से पहले कभी नहीं दिखा। काफी टाइम बाद रणवीर के लिए चीजें अच्छी फील हो रही थी, पर शायद रणवीर सिंह की लाइफ कभी शांत हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस टीजर के ही कुछ महीनों बाद हुई एक और बड़ी कंट्रोवर्सी। रणवीर सिंह ने एक अवार्ड शो के दौरान ऋषभ शेट्टी की कांतारा मूवी की बात करते हुए कुछ ऐसी हरकतें कर दी जो शायद उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। और इसके बाद जो सोशल मीडिया में आग लगी थी, उसके बारे में बोलने में भी डर लगता है। बट स्टिल रणवीर सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऑफिशियली इस मैटर को लेकर माफी भी मांगी थी। लेकिन फिर भी कुछ टाइम के लिए लगा कि यार सब खत्म हो गया है, बट फिर आया असली तूफान। My gosh. Oh my God. How did they get that shot with the gun? This is the film made for men. ट्रेलर में ही गूज़बम्प आ गए तो मूवी क्या ही कमाल करेगी, ये मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। आदित्य धर ने सिर्फ रणवीर सिंह को नहीं बल्कि पूरे कास्ट को लीड एक्टर रखा है। I was like, ये क्या दिखा रहे हो, ऐसा टॉर्चर। एनिमल तो सिर्फ दिल्ली की कहानी थी, धुरंधर तो बॉर्डर पार करके दूसरे देश चली। धुरंधर का ट्रेलर आने के बाद अब मूवी की हाइप 7वें आसमान पर थी। सबने मान लिया था कि अब यही है जो रणवीर सिंह की लाइफ को बदल सकता है। और फाइनली जब इतने सालों के फेलियर और बैड लक के बाद धुरंधर सिनेमा हॉल्स में आई, पैसा वसूल, पूरा पैसा। रणवीर सिंह ब्लॉकबस्टर, ऐसा स्टोरी पहली बार देख रहा हूँ। Obviously, it's very nice movie. भाई 4 घंटे भी बैठ गया, बहुत जबरदस्त। अक्षय खन्ना जी ने मगर कमबैक बहुत जबरदस्त किया। रणवीर आगे इंतजार, आप पीछे ऑडियंस देख सकते हैं। जकास पैसा वसूल। रणवीर सिंह का लुक तो कातिल है एकदम। पैसा वसूल हो गया। मेरा टेस्टोस्टेरोन बढ़ चुका है पिक्चर देखने के बाद। सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त,
आज की मूवी धुरंधर। आदित्य धान क्या पिक्चर बनाई है आपने। रेटेड सिनेमा आपको इतना ब्रूटल फील होता है कि आप प्रेग्नेंट फील करोगे। जब पता था कि भाई धुरंधर पिक्चर अच्छी होने वाली है, पर इतनी अच्छी निकलेगी मुझे इस बात का आइडिया नहीं। फाइनली अब हम कह सकते हैं कि रणवीर सिंह का कमबैक हो चुका है, और ऐसा कमबैक हुआ है जैसा आज तक इंडियन सिनेमा में किसी का नहीं हुआ। इतनी प्रॉब्लम और कंट्रोवर्सीज के बाद भी उनकी परफॉर्मेंस में कभी कोई कमी नहीं दिखी। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपकी लाइफ बर्बाद तब नहीं होती जब आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं या फेलियर्स आपको घेरने लगते हैं। बर्बादी तब आती है जब आप गिव अप करते हो, और इसलिए गिव अप करना कोई सोल्यूशन नहीं है। लड़ते रहो, चाहे कुछ भी हो, बस आगे बढ़ते रहो। बाकी अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।